दुनिया भर में जब अर्थव्यवस्थाएं अस्थिरता, ऊंचे टैरिफ पर डॉलर की कमजोरी जैसी चुनौतियों से जूझ रही है, तब भारत की अर्थव्यवस्था एक अलग दिशा में बढ़ती नजर आ रही है। विदेशी निवेशक भले ही पीछे हट रहे हो, लेकिन घरेलू निवेशकों का भरोसा और लोगों की बढ़ती खपत भारत की ताकत बन गई है। सरकार की नीतियों, कैपिटल इन्वेस्टमेंट और त्योहारी सीजन की रौनक ने मिलकर देश के आर्थिक माहौल में नई ऊर्जा भरी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या भारत इन वैश्विक चुनौती के बीच अपनी विकास यात्रा को लगातार बनाए रख पाएगा? तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ इस फाइनेंशियल ईयर के दूसरे 6 महीनों में मजबूत रहने की उम्मीद है। घरेलू खपत के कारण ऐसा होगा। एसबीआई कैपिटल मार्केट की ताज़ा रिपोर्ट में यह अनुमान जाहिर किया गया है। भारत के पास घरेलू खपत सबसे मजबूत ढाल है। जब दुनिया की अर्थव्यवस्था अनिश्चितता और टैरिफ के भौर में फंसी हुई है, तब इसी ने भारत को उठाकर रखा है। ये रिपोर्ट भारत की डोमेस्टिक मांग को अर्थव्यवस्था के लिए स्थिरता का स्रोत बताती है। अमेरिका की ओर से लगाए गए 50% के भारी टैरिफ के जवाब में भारत की नीति निर्माताओं को घरेलू विकास पर ज्यादा फोकस करना पड़ रहा है। केंद्र और राज्य सरकारों ने इस साल कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी सड़कों, पुलों, कारखानों जैसे बड़े प्रोजेक्ट पर निवेश बढ़ाया है। इससे देश में ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ने की संभावना है, यानी लंबी अवधि में विकास की नींव मजबूत हो रही है। साथ ही सरकार ने त्योहारी सीजन को ध्यान में रखकर जीएसटी दरों में कुछ बदलाव किए हैं, ताकि लोगों की खरीदारी और भी आसान हो सके। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का अनुमान है कि इस साल की त्योहारी बिक्री 4.75 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच सकती है। इसके अलावा नवरात्र के दौरान ऑटो सेक्टर की रिटेल सेल में भी तेज बढ़ोतरी देखी गई है, जो इस आर्थिक उछाल की शुरुआती निशानी मानी जा रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर में व्यापार को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। ऊंचे टैरिफ अब एक तरह से नई सामान्य स्थिति बन गए हैं। अगर 2025 में चीन से अमेरिका को होने वाला एक्सपोर्ट पिछले साल की तुलना में 33% कम हो गया, लेकिन कुल मिलाकर चीन के एक्सपोर्ट में 4.4% की बढ़ोतरी हुई। इसका मतलब ये नहीं है कि सप्लाई चेन टूट गई है, बल्कि ये दिखाता है कि सप्लाई चेन नई तरीके से व्यवस्थित हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक एक्सपोर्टर और रिटेल सेल्स पर्सन अब तक महंगाई के दबाव को किसी तरह से झेलते आए हैं, लेकिन अब ग्राहकों को इसका असर महसूस होने लगा है। हालांकि अमेरिका ने इलेक्ट्रॉनिक और जेनेरिक दवाओं जैसे जरूरी क्षेत्रों पर टैरिफ नहीं लगाया है। इससे पता चलता है कि अमेरिका भी वैश्विक व्यापार में एक तरह का संतुलन बनाए रखना चाहता है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में अब अमेरिकी डॉलर की पकड़ थोड़ी कमजोर होती दिख रही है। पहले डॉलर को सबसे भरोसेमंद संपत्ति माना जाता था, लेकिन अब हालात बदल रही है। अब दुनिया के कई केंद्रीय बैंक पिछले 30 सालों में पहली बार अमेरिकी ट्रेजरी की जगह ज्यादा सोना जमा कर रही है, यानी वो अब अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा सोने के रूप में रख रहे हैं। हालांकि अभी डॉलर की जगह लेने वाला कोई पक्का या भरोसेमंद विकल्प सामने नहीं आया है। फिर भी चीन की करेंसी युआन और डिजिटल करेंसी को लेकर दुनिया में दिलचस्पी बढ़ रही है। रिपोर्ट में ये भी चेतावनी दी गई है कि अगर निवेशक बहुत तेजी से अपने निवेश का संतुलन बदलने की कोशिश करते हैं, तो इससे संपत्ति के दाम जरूरत से ज्यादा बढ़ सकते हैं, यानी बबल बन सकता है जो बाद में फूट भी सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब निवेश का नया और आकर्षक क्षेत्र बन गया है। इस सेक्टर में बहुत बड़ी मात्रा में पैसा लगाया जा रहा है, जबकि अभी इससे कमाई का तरीका पूरी तरह साबित नहीं हुआ है। उदाहरण के तौर पर ओपन एआई का वैल्यूएशन अब $500 बिलियन तक पहुंच गया है। ये इस नए निवेश ट्रेंड की एक बड़ी मिसाल है। हालांकि रिपोर्ट कहती है कि ऐसे पैसे कमाने का तरीका अभी भी साफ नहीं है, इसलिए इस तरह के माहौल में निवेश करते समय निवेशकों को सोच समझकर और सावधानी से फैसले लेने चाहिए। इसके अलावा भारत में रिजर्व बैंक ने हाल ही में कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिनसे लोन लेना आसान हो जाएगा। आरबीआई ने बड़े बोरोवर यानी लोन लेने वालों के लिए रीजनल लिमिट यानी सीमा हटा दी है, और कंपनी को दूसरे कारोबार खरीदने के लिए दिए जाने वाले कर्ज पर लगे कुछ नियमों में ढील दी है। इसके अलावा शेयरों, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट पर भी कर्ज की सीमा बढ़ाई जा रही है, ताकि इन क्षेत्रों में निवेश बढ़ सके। रिपोर्ट के मुताबिक इन फैसलों और नए कैपिटल स्टैंडर्ड को लागू करने के बाद फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में पहली बार क्रेडिट डिपॉजिट रेशो 80% से ऊपर चला गया है। इसका मतलब यह है कि बैंकों में जितनी जमा राशि है, उसका बड़ा हिस्सा कर्ज के रूप में लोगों और कंपनियों को दिया जा रहा है।
इसके अलावा आपको बता दूं कि 2025 में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर यानी एफपीआई ने भारतीय शेयर बाजारों से करीब $18 बिलियन निकाल लिए। इसके बावजूद भारतीय निवेशक बाजार में भरोसा बनाए हुए हैं। इसका मतलब ये है कि अब देश के लोग कुछ ज्यादा निवेश कर रहे हैं, जो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छा संकेत है। ये रिपोर्ट बताती है कि भारत की अर्थव्यवस्था की तस्वीर कुछ अच्छी तो कुछ चुनौतीपूर्ण है। एक और देश में लोगों की मजबूत खरीदारी की मांग और सरकारी नीतियां विकास को बढ़ावा दे रही है, लेकिन दूसरी ओर दुनिया में बढ़ती अनिश्चितता और स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट के खतरे चिंता का कारण है। फिर भी भारत अपनी अंदरूनी मजबूती के दम पर आगे बढ़ रहा है। इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि दुनिया में कई मुश्किलें होने के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती से आगे बढ़ रही है। देश के लोगों की बढ़ती खरीदारी, सरकार का बड़े प्रोजेक्ट में निवेश और भारतीय निवेशकों का भरोसा इस विकास की बड़ी ताकत है। हालांकि दुनिया में निश्चित माहौल, ऊंचे टैरिफ और स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट जैसी चुनौतियां अभी भी बनी हुई है, लेकिन भारत की बुनियाद मजबूत है। अगर ये रफ्तार ऐसे ही बनी रही तो आने वाले समय में भारत की आर्थिक स्थिति और मजबूत हो सकती है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।